हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं टाइपिंग के बारे में। कुछ कमेंट आए हुए थे टाइपिंग से रिलेटेड वीडियो के लिए। तो देखिए, ये जो वीडियो है, आप कहीं पर भी कोई भी टाइपिंग टेस्ट देने वाले हैं या कभी भी देंगे, उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो यूज़फुल हो सकती है। यदि आप चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, अगर आप लोग पहले से टाइपिंग कर रहे हैं तो आपको थोड़ा तो आइडिया होगा, लेकिन हम ये जो वीडियो आपको बता रहे हैं ये उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने कभी एग्ज़ाम अभी तक नहीं दिया है टाइपिंग टेस्ट का, उनको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो आप लोग कुछ पॉइंट को हमेशा ध्यान रखेंगे। देखिए, पहला तो ये है कि जब भी आप टाइपिंग की शुरुआत करिए तो अपने जो आपके हाथ रखने का तरीका है कीबोर्ड पर, वो पहले से ही एक अच्छे ढंग से सेट करिए। उसका भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है आपकी स्पीड पर, ठीक है। और हमेशा कोशिश ये होनी चाहिए कि जब भी आप टाइपिंग करें तो पहले शुरुआत में तो आपको जो आपके कीज़ होते हैं उसको देखने के लिए एक दो बार तो आपको लगेगा कि आप स्क्रीन भी देखिए और कीबोर्ड भी देखिए, लेकिन कुछ समय के बाद से आपको अपनी ये प्रैक्टिस डालनी होगी कि आपकी जो कीज़ हैं वहाँ पर आप ना देखकर स्क्रीन को देखते हुए टाइपिंग करिए। मतलब ये कहने का है कि आप जब स्क्रीन को देखते हुए टाइपिंग करते हैं तो आपकी स्पीड और ज़्यादा अच्छी होती है। पहले ऐसा होता था कि कोई भी टाइपिंग टेस्ट जब कराया जाता था तो आपको एक फॉर्मेट दे दिया जाता था पेज पर, ठीक है, और आपको उससे देखकर टाइपिंग की जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप मैक्सिमम जितने भी एग्ज़ाम आप देते होंगे उन सब में आपको क्या होता है, सॉफ्टवेयर डायरेक्ट प्रोवाइड किया जाता है जो कि आपके स्क्रीन पर ही होती है। मतलब अगर ये आपका स्क्रीन है, इसको दो भाग में डिवाइड कर दें तो यहाँ आपका मैटर लिखा हुआ आता है और आपको टाइपिंग करना होता है। ये किसी भी तरीके से हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि मैटर आपका टॉप पे लिखा रहे, बॉटम की साइड भी आपका मैटर लिखा रह सकता है। आपको देख के ऊपर करना होगा, या तो इसको इस तरह से ना डिवाइड करके आप अगर इस तरह से डिवाइड करके देखें तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको इस साइड कुछ लिखा मिले और आपको इधर टाइप करना हो, तो कर्सर आपका वहीं पे ब्लिंक करेगा खुद ही, आपको जहाँ पर भी करना हो। तो कुल मिला के इस चीज़ का सजेशन देने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपने स्क्रीन को जब आप ध्यान में रख के टाइपिंग करेंगे तो आपकी स्पीड भी मेंटेन होती है। और दूसरी बात आपको ये बता दें कि अगर आप इंग्लिश टाइपिंग की शुरुआत कर रहे हैं अभी, तो आपको पहले पूरे लेटर्स जितने हैं A to Z अपने फिंगर पे एकदम याद होने चाहिए कि किस लेटर, जो भी लेटर है किस फिंगर से आपको टाइप करना है, ठीक है। किसी भी स्पीड को बढ़ाने का सबसे अच्छा मेथड होता है कि शुरुआत में ही अपने हाथ को आप एकदम अक्षरों पे एकदम अच्छे से सेट करिए कि किस अक्षर से क्या हमें टाइप करना है, ठीक है। अगर वो आपका सही है, ठीक, तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक थोड़ी सी और अच्छी हो जाएगी। इन चीज़ को ध्यान रखेंगे और हमेशा स्ट्रेट बैठ कर ही, चेयर पे स्ट्रेट बैठ कर ही टाइपिंग करें, तो उससे भी स्पीड आपकी इंक्रीज़ होगी। और जो लोग टाइपिंग कर चुके हैं या दे चुके हैं तो उनको इस चीज़ का अनुभव होगा ही, और जो लोग आगे सीख चुके हैं तो अपनी आदतों को सही करने में वक्त लगेगा कि आप अपने हाथ को सही करके फिर से टाइपिंग करना सीखें। जो लोग शुरुआत में भी कर रहे हैं ये उनके लिए है। और दूसरी बात आपको बता दें कि आप जिसका भी टाइपिंग देना चाहते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में जो है उसका देना चाहते हैं, या UP SSC आयोग के द्वारा जो आती है जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी या आई हुई है उसके लिए है, या इलाहाबाद हाई कोर्ट का दीजिए या UP PCL का दीजिए, लगभग सबका फॉर्मेट सेम है। या तो UPP मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस में जो कंप्यूटर ऑपरेटर की आती है उसका देंगे, तो भी कुछ भी देंगे, सबका मेथड सेम होता है, बस सबकी स्पीड अलग अलग मांगती है, ठीक है। किसी में आपको इंग्लिश है तो इंग्लिश में मैक्सिमम किसी का 30 वर्ड पर मिनट, 35 या 40 भी मांगा हुआ है, ठीक है। तो जैसा आपकी वैकेंसी होगी उसके अनुसार मांगते हैं। अगर आपकी जब एक बार नॉर्मल स्पीड बन जाएगी, 30 से 35 के बीच में रहेंगे आप, तो ऑटोमेटिक वो जब भी आप टाइपिंग अगर आप बीच में कभी छोड़ेंगे भी तो जब भी शुरुआत करेंगे तो वो कुछ दिन में खुद ही इंक्रीज़ हो जाती है, उतनी बैलेंस हो जाती है।
और स्पीड बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका होता है एक पैसेज, आप जो पैसेज करते हैं उससे 2 से 4 बार करिए उसको, ताकि आपके फिंगर उसी पे एकदम अच्छे से हो जाएं कि किस तरीके से। बस फ़र्क इतना होता है, जैसे आप इलाहाबाद हाई कोर्ट का जब एग्ज़ाम दिए होंगे पहले भी अगर टाइपिंग टेस्ट, तो आपने देखा होगा उनके फॉर्मेट में जो है जो उनके होते हैं उसमें डेट भी आते हैं। तो जो आपकी डिजिट वाले वर्ड होते हैं, पहले अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो पहले A to Z अच्छे से करिए, फिर आपके जो न्यूमेरिक्स जो कीबोर्ड होते हैं अलग से, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं ये आपका ये अलग से होता है। अगर आप इस पर प्रैक्टिस कर पाए नंबरों की तो करिए, नहीं तो आपके यहाँ पर ऊपर भी जो 1 2 3 यहाँ पे होते हैं जस्ट फंक्शन की के नीचे, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी एग्ज़ाम होता है आपको ये सब चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती हैं, लेकिन सबका मेथड चेंज होता है। ठीक है, और आपको ये सुनने को मिलता होगा कि अगर हाई कोर्ट का है तो कोई ना कोई ऑर्डर टाइप करने को आता है, तो ऐसा नहीं है। हाँ, ये होता है कि उसके वर्ड थोड़े लेंदी होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके अक्षरों की प्रैक्टिस है तो आप अच्छे से कर लेंगे। और रही बात स्पेस, बैक स्पेस की और अदर चीज़ों की बातें, तो देखिए बैक स्पेस लगभग सभी एग्ज़ाम में अलाउ होता है, लेकिन कुछ एग्ज़ाम में ये प्रॉब्लम होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है एग्ज़ाम, आगे लिखा है मेडिसिन। अगर आपने एग्ज़ाम की स्पेलिंग गलत कर दी है तो आप इसको स्पेस करके, मतलब मेडिसिन के यहाँ तक आने से पहले अगर आपने इसे करेक्ट कर लिया है तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने स्पेस का बटन दबा दिया और कर्सर आपका यहाँ आया, अगर आप दूसरा वर्ड टाइप करने स्टार्ट कर चुके हैं, फिर अगर आपको लगता है कि आपका ये वाला जो वर्ड है इरर है, तो आप बैक नहीं जा सकते। लेकिन ये सभी एग्ज़ाम में नहीं होता है, कुछ एग्ज़ामों में होते हैं। ठीक है, तो जब आपका एग्ज़ाम जैसा होता है आपको थोड़े से इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए अपनी टाइपिंग करनी चाहिए। और लेकिन टाइपिंग का मेथड सब में सेम होता है, थोड़े से रूल चेंज होते हैं किसी किसी में, नहीं तो लगभग फॉर्मेट सेम होता है। अब बात करते हैं, ये तो इंग्लिश टाइपिंग की बात हुई, अब बात आती है हिंदी टाइपिंग की। जो लोग शुरुआत कर रहे हैं वो उनको तो सिर्फ मंगल फॉन्ट पे ही शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि कुर्ती देव देखिए अब हर जगह नहीं मांगता है। पहले ऐसा था कि कुर्ती देव थे, तो कुर्ती देव देखिए यूपी PCL में ही ज़्यादातर मांगता है। और आप देखे होंगे कि जूनियर असिस्टेंट जो कि यूपी SSSC से आती है, उसमें आपके दोनों ऑप्शन होते हैं, आप किस में करना चाहते हैं। तो अच्छा होगा कि आप मंगल फॉन्ट पे शुरुआत करिए, क्योंकि मंगल फॉन्ट आपके हाई कोर्ट में भी आती है, और हाई कोर्ट में RO की वैकेंसी नेक्स्ट ईयर फिर से आएगी, आपको वहाँ पर भी उसका काम आएगा। और मंगल फॉन्ट कुर्ती देव से इजी भी होती है, क्योंकि कुर्ती देव में बहुत सारे जैसे आपके कॉमा होते हैं, मतलब इन्वर्टेड कॉमा होते हैं, कॉमाज होते हैं, और जो ऊ लिखते हैं आप बड़ा ऊ की मात्रा लगाते हैं, इन सब के लिए कोड का यूज़ करना पड़ता है ज़्यादा। लेकिन मंगल फॉन्ट इजी है, कर लेंगे। ठीक है, और हिंदी के लिए भी यही चीज़ होती है, आप पहले उंगलियों को अच्छे से सेट करिए, तभी आपकी स्पीड बढ़ती है। स्पीड एक टाइम के बाद से अपने आप बढ़ेगी। आप पहले सारे लेटर्स को अच्छे से लर्न कर लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, शुरुआत में आप कभी कीबोर्ड देख सकते हैं जब आप इंग्लिश की शुरुआत कर रहे हैं, फिर कोशिश यही करना है आपको कि आप नीचे देख के टाइपिंग ना करें। आप ऐसा नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी फिंगर उसी की पे जाएगी जो कि आपको टाइप करना है। ठीक है, और एक मेथड और यूज़ कर सकते हैं आप स्पीड को बढ़ाने के लिए। जिन लोग टाइपिंग कर रहे हैं या कर चुके हैं, उनकी स्पीड इंक्रीज़ करने का एक अच्छा तरीका ये भी होता है, आप टाइपिंग जो भी करते हैं, जैसे आप मेडिसिन वर्ड लिख रहे हो, तो आप ये मत पढ़िए उसको मेडिसिन पढ़ के टाइप मत करिए, आप उसको स्पेलिंग एक एक लेटर उसका पढ़िए, MEDICINE। अगर कहीं डबल ई आता है उसको डबल ई नहीं बोलना है, आपको ई बोलना है, ताकि, और ये आप तेज़ से तो बोल नहीं सकते क्योंकि आप एग्जामिनेशन हॉल में तो बोलेंगे नहीं, वो आपको एक मन में चलना चाहिए। फिर आप देखेंगे कि आपकी स्पीड जो है इंक्रीज़ कर ले जाएगी। तो इसी प्रकार से आपको जब भी टाइपिंग करना है तो याद रखना है कि हम इसको एग्ज़ाम ना पढ़ के पढ़ेंगे, टाइप करते समय EXAM आपके मन में वो चले, और जिस स्पीड से आप मन में बोलेंगे फिंगर भी उसी स्पीड में चलाइए, तो आप देखेंगे कि आपकी स्पीड और टाइपिंग की एक्यूरेसी बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। ये वर्ड जो आपको भी मैंने बताया कि आप बोल के टाइप करेंगे, इससे आपकी एक्यूरेसी भी मेंटेन होती है। देखिए, टाइप कर लेना ही बड़ी बात नहीं होती है, आपकी एक्यूरेसी भी मेंटेन होनी चाहिए। ठीक है, इन सब बातों को ध्यान रखेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीज़ें सब समझ में आ गई होंगी। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई और क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बता देंगे। आप
आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।